हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम टू एडवांस एंड टायर 2 लेवल प्रॉब्लम सीरीज़। तो आज हम इस लेक्चर में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 करेंगे। जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा और इन्हीं प्रॉब्लम के थ्रू हम कुछ नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम होगी। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 10 while when the digits are reversed the number decreases by 54. फाइंड द चेंज नंबर। ठीक है, प्रॉब्लम तो सिंपल है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके दो मेथड है। मेथड फर्स्ट मैं बेसिक से जाऊँ। बेसिक मेथड क्या होगा मेरा? मेथड 1 क्या होगा? उसने बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है, तो लेट से मेरे पास एक्स वाई एक डिजिट 2 डिजिट नंबर है मेरे पास। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये यूनिट प्लेस की होगी और ये होगी टेंस प्लेस की, तो 10x प्लस का y ये हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, तो उन डिजिट्स का सम मेरे पास कितना गिवन है? 10। तो सिंपली डिजिट्स का सम मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ये होगा x प्लस वाई, इसकी वैल्यू गिवन है 10। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया, उसके बाद में जो नंबर है ना डिक्रीजेज बाय 54, मतलब इनको मैं रिवर्स करूंगा तो नंबर नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास? yx। तो इसको थोड़ा मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, तो 10y प्लस का x ये मेरे पास नया नंबर होगा। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो ये होगा मेरे पास 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x। तो ये डिफरेंस मेरे पास कितना गिवन है? 54। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, दूसरी यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल मैं सोल्व करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस मेथड से हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद में इनको सोल्व करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी वाला मेथड चूज़ करते हैं। तो मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है कि कोई भी हमें 2 डिजिट का नंबर गिवन है एक्स वाई, फिर उसको हम रिवर्स कर रहे हैं वाई एक्स होगा। ठीक है, तो उस केस में जो इनका डिफरेंस होगा ना वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो x प्लस वाई होगा ना मेरा, x प्लस वाई, उनका जो x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई, जो इनका डिफरेंस होगा ना x माइनस वाई 2 डिजिट का नंबर का, वो क्या होगा? जो डिफरेंस होगा ना सिंपली उसको 9 से डिवाइड कर दो। ये चीज़ हमें याद रखनी है। कैसे? इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर 9x माइनस का 9y, 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई एंड 54। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ याद रखेंगे हम, कभी भी 2 डिजिट का नंबर कोई गिवन हो और उसे रिवर्स कर रहे हो और उनका डिफरेंस गिवन हो हमें, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उनके डिफरेंस को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है? 6। मतलब दो डिजिट्स का जो डिफरेंस है ना मेरे पास कितना आ रहा है? 6। तो यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे कि जो डिजिट्स है ना मेरे पास उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 6। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यस आंसर हो सकता है। यहाँ पर 8 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास? 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा ए होगा। हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मेथड हो जाएगा और यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्टकट वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। वैन वी मल्टीप्लाई ए सर्टेन 2 डिजिट नंबर बाई द सम ऑफ डिजिट्स 405 इज अचीव्ड। ठीक है, तो कोई 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास, लेट से एक्स वाई, इसको मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, ये सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा मेरे पास। तो कितना मिल रहा है मेरे को? 405। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है? इफ़ यू मल्टीप्लाई द नंबर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में होगा yx, इसको मैं सेम डिजिट्स के रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया मैंने। ठीक है, बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, तो इसके डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस वाई से, तो मेरे को क्या मिलेगा? 486। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, बट हम सोल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस गिवन है तो ऑप्शन से मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? सिंपली जो नंबर है ना मेरे को, उसको मैं उनके सम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 81 को मैं, इनका सम कितना है? 9, तो ये कितना आएगा? 9 9 8 72 729। ठीक है, तो 405 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। 45 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 5 45, 4 9 चौक 36 और 4 40, 405, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है। 36 का देखते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट मेरे पास 9 6 54 4 आ रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम मात्र 3-4 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन गिवन है मेरे पास 25 की पावर 6251, 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है मेरे को। ये पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी 4 एंड 5 आपके लिए होमवर्क करेंगे, कर सकते हो, सेम कंसेप्ट रहेगा इसका। तो हम सिंपली यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर 4 साइकिल्स होती हैं। 4 साइकिल्स कैसे होंगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मतलब ये पावर्स की पावर हमेशा है ना, हर 4 साइकिल के बाद में रिपीट होती है। कैसे होगी देखो, जैसे मेरे पास पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 4 होगी। ठीक है, उसके बाद में 5 पावर आएगी ना, तो वो यूनिट डिजिट वो ही नंबर लाएगा जो कि पावर 1 के केस में होगा। ऐसे ही 6 7 8, फिर ऐसे 9 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4 साइकिल्स के बाद में जो वैल्यू होगी ना यूनिट डिजिट की, वो रिपीट होगी। ठीक है, तो मैं हर नंबर के लिए 9 डिजिट होंगी ना मेरे पास, तो उनके लिए मैं सबका 4 जो है ना साइकिल, उनके लिए मैं यूनिट डिजिट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका हमेशा 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। इसका कितना होगा, इसका होगा 2, इसका फिर 4, फिर इसका 8, फिर 16, इसका 6 होगा। ठीक है, फिर आगे देखोगे आप, देखो आगे देखोगे 16 के बाद में क्या आएगा, 32 वापस 1 पे आ गया, फिर 64 4 आ गया, फिर 128 8 आ गया, फिर 256 ये आ गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 4 साइकिल पे रिपीट होता रहेगा वो। यहाँ पर देखो 3 3 3 9 27 21। ठीक है, फिर वापस से रिपीट होता रहेगा ये, फिर ये आएगा 4 4 चौक 16 64 4 6 4 6। कई नंबर्स ऐसे भी हैं जिनका 2 ही होता है साइकिल। ठीक है, बट लेकिन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ 5, इसका 5 हमेशा 5 ही आएगा। ये आएगा 6 का क्या आएगा 36, फिर 6 6 6, 6 का हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। 7 का आएगा 7 9 3 1, इसका कितना आएगा 8 2 6। ठीक है, इसका आएगा 9 1 9 1। ठीक है, तो ये साइकिल हमें याद रखनी है। याद का क्या रखनी है, हमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि पावर 1 से लेके 4 तक हमें निकालनी है हर नंबर की, हर डिजिट की। ठीक है, तो ये टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो देखो अब कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास ये नंबर है, हमें पता है कि हर डिजिट का जो 4 साइकिल होता है ना, वो रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 का हर केस में क्या आ रहा था, यहाँ पर देखो 5 का हर केस में 5 आ रहा था। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, प्लस में 6 का क्या आ रहा था। अब 528 है, इसकी 4 साइकिल बनाऊंगा तो ये कितना आएगा 4 एकम 4 4 3 12 4 दूनी 8, मतलब टोटली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो टोटली डिवाइड होगा तो नंबर क्या था 6 था ना, यूनिट डिजिट मेरा 6 था। तो 6 के केस में 4 की पावर वाला कितना था 6 ही आएगा इसमें। तो ये मेरा होगा 6, प्लस में 3 की पावर 54, 54 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 एकम 4 4 3 12, तो 2 बचा मेरा। ठीक है, तो 2 बचा, मतलब 2 पावर वाला सेम इसका आंसर रहेगा। तो 3 में 2 की पावर क्या था, 3 में 2 की पावर था 9, तो यहाँ आएगा 9। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 5 11, 11 प्लस 9 20। तो 20 यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है मेरे पास 0, तो यहाँ पर 0 आंसर होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5 सोल्व हो जाएंगे। आप इनको सोल्व करना और कमेंट में अपना आंसर बताना। आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1090। 1090 फैक्टोरियल, इसके एंड में मेरे को नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, कितने होंगी। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करें इसे। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। इसमें हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमेशा देखो, हमेशा हमें पता है कि जीरो, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए 10 होना चाहिए लास्ट में, मतलब जीरो होना चाहिए। और ये जीरो किससे बनती है, 5 × 2। ठीक है, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरे को एक जीरो मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अब मेरे पास 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो 1090। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 1089। ऐसे ही 1088, कब तक जाएगा ये, 1 तक मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कैलकुलेट करना। पॉसिबल तो है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बट लेकिन एग्जाम के टाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है। वो क्या होता है
कि मान लो कोई भी x नंबर है मेरे पास, x फैक्टोरियल नंबर है, ठीक है, उसको मैं कोई नंबर है मेरे पास, लेट्स से a नंबर है मेरे पास, तो मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये a इंटू मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर a की पावर n लिख लेता हूँ मैं। तो ये जो a है ना, a कितने टाइम्स इसके अंदर आ रहा है, मतलब इसकी पावर n क्या होगी। तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, x अपॉन में a, जो भी रिजल्ट आए, लेट्स से रिजल्ट को मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पर c बोल देता हूँ, ठीक है। फिर जो c आएगा उसको फिर मैं a से डिवाइड करूँगा, फिर d आया मेरे पास, ऐसे ही कब तक, जब तक ये मेरे पास जीरो ना आ जाए इसकी वैल्यू, ठीक है, डिवीजन की वैल्यू जीरो ना आ जाए। और उस केस में मेरे पास ये जो पावर ये n है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, c प्लस डी डॉट 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 कहाँ तक, जीरो तक, ये वैल्यू होगी। शायद कुछ समझ में ना आया होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करके इसको देखेंगे, इसको सीखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो, अब मेरे पास देखो 10 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2, ठीक है। जितनी मेरे पास 5 की पावर हाइयर होगी ना और 2 की पावर हाई होगी, इन दोनों में से जो पावर हाई होगी ना उतने मेरे पास जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि एक जीरो बनाने के लिए दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, ठीक है। मिनिमम पावर, इनमें मिनिमम पावर चाहिए मेरे को। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो कितने जीरो बनेंगे, 1, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर इसमें 6 है मेरे पास और इसमें 2 की पावर 3 है, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 3, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन दोनों का मिनिमम पावर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1090 है ना, इसके अंदर 5 की पावर निकाल लेंगे और 2 की पावर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो 1090, इसमें मैं क्या करूँगा, अब 5 की पावर निकालने के लिए लेट्स से a को मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो n निकालने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करो, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना आया, 5 एकम 5, 5 8 40, 218। फिर 218 को मैं यहाँ पर दोबारा डिवाइड कर रहे थे c को, तो 218 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 चौक 20, 5 तिये 15, ठीक है, 43 आया। अब 43 को मैं फिर 5 से डिवाइड करूँगा, 8, फिर 8 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 1, फिर अब 1 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो जीरो आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो 5 की पावर जितनी n है ना वो क्या होगी, तो यहाँ से मेरे पास जो 5 होगा ना, 5 की पावर कितनी होगी, इनका सम कर लो, 218 प्लस में 43 प्लस में 8 प्लस में 1, ये तो क्या होगी, 5 की पावर होगी, इंटू अब 2 की पावर निकालेंगे। 2 की पावर कैसे निकालेंगे, 1090 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हुआ मेरा 5, 2 दूनी 4, 5, 525 को मैं फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये होगा 4, 6, 2, फिर 402 आएगा ना यहाँ, 262, तो 262 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 131, फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 65 आएगा ना। 65 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 32, फिर 32 को 16, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4, ऐसे करके, ठीक है। बट हमें 2 की निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमें इसमें इस नंबर में और इस नंबर में इसकी पावर, इन दोनों की पावर में क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम हमेशा क्या होगा, बड़े नंबर की पावर होगी, ठीक है। बड़े नंबर की पावर क्यों होगी, क्योंकि नंबर तो हमारे पास फिक्स है ना जिसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐड ही तो करना है, ठीक है, बट लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 8 प्लस 1 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 2 आया, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 आया, और ये 2, तो 270, मतलब 270 मेरे पास जीरो होंगी किसके नंबर के पीछे, इस 1090 फैक्टोरियल के पीछे। तो आंसर मेरा ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। तो सेम उसी के बेसिस पे ये 5 की पावर n होगी, ठीक है। सेम उसी प्रॉब्लम के बेसिस पे ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, 146 फैक्टोरियल को हम 5 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो n है ना, n मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली वही करना है हमें, 146 को 5 से डिवाइड करना है लगातार, ठीक है। जो भी उनका रिजल्ट आएगा ना उनको ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आप कर सकते हो उसे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
HCF ऑफ 3 की पावर 15 माइनस 1 एंड 3 की पावर 25 माइनस 1, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छी है। अगर इसका हमें फॉर्मूला पता होता है ना तो हम इजीली कर सकते हैं इसे, अगर नहीं पता होगा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई नंबर है मेरे पास a की पावर x माइनस का 1 एंड a की पावर y माइनस का 1, तो इन दोनों का HCF क्या होता है? HCF होगा मेरा a की पावर HCF ऑफ x एंड y माइनस का 1। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है मेरे पास। तो हमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर HCF ऑफ 15, 25 माइनस का 1। तो 15 और 25 का HCF क्या आएगा मेरे पास? 75, सॉरी 75 नहीं, वो तो LCM होगा। HCF हमें फाइंड आउट करना है तो HCF होगा इसका 5, तो 3 की पावर 5 माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में। ऑप्शंस है नहीं हमारे पास, तो आंसर होगा इसका 3 की पावर 5 माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है इसे। व्हाट इज़ द यूनिट्स डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कब तक? 1000 फैक्टोरियल तक। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम बैठ के एक एक की यूनिट डिजिट निकालने बैठे ना तो हो लिया अपन से, नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि देखो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से n तक मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 1 2 3 4, कब तक? n तक, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर लास्ट में मेरे पास जीरो आ जाए ना, तो उस नंबर को मैं किसी भी नंबर में ऐड करूँगा ना तो वो नंबर वही रहेगा सेम, जीरो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर बस एक ही चीज़ देखनी होती है कि कौन कौन से नंबर के अंदर, कौन कौन से फैक्टोरियल नंबर के अंदर जीरो आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो किस किस से बनता है? 2 और 5 से बनता है, ठीक है। मतलब जो 5 होना है, 5 है ना, 5 वो होना जरूरी है, ठीक है। 5 होना जरूरी होगा, तो मतलब ये जो 5 फैक्टोरियल होगा ना, इसके अंदर भी 5 है और 2 तो होगा ही, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 भी है और 2 भी है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर भी है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो तो नहीं होगा, मतलब यूनिट डिजिट है ना हमारी वो जीरो होगी, क्योंकि ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा और 1000 भी जीरो देगा, ठीक है। तो इस जो एक्सप्रेशन है ना हमारा रिड्यूस हो गया, कितना आ गया? इतना। तो हमें बस इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 प्लस 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24। तो ये हुआ 6 और 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 मतलब 3। यूनिट डिजिट मेरे पास कितना है? 3। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3। ऑप्शन तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन हमारा जिसके अंदर 3 होगा ना वो आंसर होगा। आगे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 41 अपॉन में 41, ठीक है। ये भी अच्छी नाइस प्रॉब्लम है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर भी हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोई भी नंबर a, लेट से a की पावर p माइनस 1 अपॉन में p, ये एक्सप्रेशन गिवन है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो रिमाइंडर होता है ना वो 1 होता है। कैसे? और यहाँ पर जो p है ना, p, यहाँ पर p मेरे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये हमारे पास एक थ्योरम होता है, नाम लिटिल, ऐसे कुछ लिटिल के नाम से कुछ थ्योरम है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है हमेशा, ये याद रख लेना, क्योंकि इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर a है ना, a बस p का डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। p का डिविजिबल नहीं होना चाहिए a। तो यहाँ पर गिवन है मेरे पास 2 की पावर 41 अपॉन में 41, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसके टर्म्स में लेके आऊँगा, तो 2 यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 40 ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे आया 41, तो ये आया 2 इंटू 2 की पावर 41 माइनस का 1 अपॉन में 41, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइम नंबर है 41, प्राइम नंबर है, और यहाँ पर जो a है ना, a मेरे पास ये p से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में इसका जो रिमाइंडर होगा ना 1 होगा। तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मेरा आंसर आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा? 2। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज स्मॉलर बाय 24 देन द लार्ज ऑफ द 2 नंबर एंड द GM ऑफ द सेम नंबर एक्सीड्स बाय 12 द स्मॉलर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है, लैंग्वेज ट्विस्टेड है, तो एक बार आप रीड करके इसे देख सकते हो।
तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि मेरे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ऑप्शन के अंदर भी हैं, ये देखो, ठीक है। हम ऑप्शन के थ्रू ही जाएंगे क्योंकि वो इजी पड़ेगा हमारे लिए। वैसे भी जा सकते हैं, लेट से दो नंबर है मेरे पास ए एंड बी, ए प्लस बी हुआ, इनका मीन कितना हुआ ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो जो मीन होगा ना टू नंबर्स का वो स्मॉलर होगा कितना 24 से, लार्जर नंबर से, ठीक है। तो लार्जर लेट से बी मेरा बड़ा है यहाँ पर, तो बी माइनस ये इनका अर्थमेटिक मीन, तो ये कितना होगा 24। दूसरा क्या बोल रहा है, तो इनका जो जीएम होगा ना ज्योमेट्रिक मीन वो क्या होगा अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये क्या होगा एक्सिड करेगा किससे, छोटे वाले नंबर से। छोटा वाला नंबर क्या था ए इक्वस टू, ये कितना आया मेरे पास 12 से एक्सिड करेगा, तो ये आया 12, ठीक है। बस इन दोनों को सोल्व करना है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इक्वेशन सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन से जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सिंपली जो पहला स्टेटमेंट पकड़ते हैं, इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, तो ये होगा 30, 54 प्लस 6 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30। तो ये जो 30 है ना 30, ये स्मॉलर है किससे 24 से स्मॉलर है, जो कि लार्जर नंबर से। तो लार्जर नंबर कितना है 54, तो 54 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आ रहा है, यस। तो ये मतलब हो सकता है आंसर, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है पहले स्टेटमेंट को, बट लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड वाले में देखेंगे, इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा 8 से 14 असल पाई 1, 64 में से मैं क्या करूँगा, जो छोटा वाला नंबर है ना 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कितना आएगा, तो ये 24 नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। इन दोनों का कितना होगा 72 में से 72 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 36 में से 12 गया, ये कितना आया, ये आया मेरे पास 24। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था हो सकता है, दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर गए ना यहाँ पर। तो अब 55 प्लस 7 ये कितना हुआ मेरे पास 2 62, ये आया 31 में से छोटा नंबर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आया 24। तो ये भी 24 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये भी हो सकता है, मतलब एक ही ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन है ना दोनों का, वो क्या करेगा 12 से एक्सीड करेगा किसको, छोटे वाले नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो 54 इंटू 6, तो 54 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 9 इंटू 6। तो इनका अंडर रूट कितना आएगा मेरे पास 3, 9 का तो 3 आ जाएगा और 36 का 6 आ जाएगा, मतलब 18। तो 18 एक्सीड करेगा किससे, छोटे वाले नंबर से 12 से। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, क्योंकि जो 18 है ना उसमें 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा मेरा। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड और फोर्थ के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, पहली बात तो इनका जो कंप्लीट नंबर है ना इंटीजर में ज्योमेट्रिक मीन नहीं आ रहा, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत होगा। और इसका 11 इंटू 5 मतलब इसका भी नहीं आ रहा, तो इसका भी नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गिवन एक्स एंड एन आर इंटीजर्स, एक्स एंड एन दोनों इंटीजर है मेरे पास और ये एक्सप्रेशन गिवन है। इज नॉट एन इंटीजर फॉर व्हाट कंडीशन, तो इसकी कंडीशन बतानी है हमें कि जो इसको डिवाइड करेंगे ना एन से, इस एक्सप्रेशन को, तो ये इंटीजर ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है हमारे पास 15n³ प्लस का 6n² प्लस का 5n प्लस का x, इसको हम n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, n इज़ पॉजिटिव, x इज़ डिविजिबल बाई n, x इज़ नॉट डिविजिबल बाई n, a एंड c दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करूँगा तो ये आया 15n², तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर n² है तो ये भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 6n हुआ, प्लस में यहाँ पर n है तो ये भी कंप्लीट डिवाइड होगा 5, प्लस में x अपॉन n। अब ये टर्म है ना, ये डिसाइड करेगी कि जो x एंड n है ना उसमें रिलेशन क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये डिवाइड कब होगा, जब ये जो x डिवाइड नहीं, नॉट एन इंटीजर फॉर व्हाट कंडीशन, ठीक है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना इंटीजर नहीं आनी चाहिए, तो इंटीजर नहीं आनी चाहिए मतलब ये जो x है ना n से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड हो जाएगा तो एक कंप्लीट नंबर आ जाएगा मेरे पास, तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा और n इंटीजर है मेरे पास, तो ये इंटीजर फॉर्म कर देंगे। बट हमें कंप्लीट नंबर नहीं लाना, तो उस केस में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, फ्रैक्शन होनी चाहिए, कौन सी, x/n। तो इस केस में जो x है ना n से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है,
x इज नॉट डिविजिबल बाय n। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक्सप्रेशन गिवन है 12⁻55 अपॉन में 3⁻11 प्लस 8⁻48 अपॉन में 16⁻18 विल गिव द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। मतलब यूनिट डिजिट हमें निकालनी है इसकी, इस एक्सप्रेशन की। तो इसको भी ट्राई कर सकते हो एक बार। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसे। तो यहाँ पर देखो 12⁻55 अपॉन में 3⁻11 प्लस में 8⁻48 अपॉन में 16⁻18, ये एक्सप्रेशन गिवन है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 2⁻3⁻48 और ये कितना होगा 2⁻4⁻18। अब इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे करूँगा, ये 12⁻5 हुआ अपॉन में 11 और यहाँ पर 3⁻11। तो 11 को मैं कंबाइन फॉर्म ले लेता हूँ। तो कंबाइन फॉर्म लूँगा इसका, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ। तो इनको अलग अलग करूँगा तो ये हुआ मेरे पास 4 की पावर कितना हुआ 55 इंटू 3⁻55 अपॉन में 3⁻11 प्लस में ये कितना हुआ 2 की पावर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 × 24, 2 4 × 12 और 2 14, नीचे हुआ 2 की पावर 18 × 4 = 72। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, ये 11 गया तो ये बचा 3 की पावर 44। तो 4 की पावर 55 है, मतलब 4 की साइकिल बन रही है। तो 52 आता है 4 की पहाड़े में। ठीक है, तो 52 आएगा तो बचा 3। तो 3 की साइकिल में 4 कितना होता है, तो ये होता है 4 ही होता है। ठीक है, 4 4 × 16, 6 × 24। तो 3 जो पावर होती है ना उसके अंदर 4 ही होता है। तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। और इसका कितना आएगा 44 11 से डिविजिबल है, तो मतलब 3 की पावर 4 निकालना है हमें। तो 3 की पावर 4 कितना होगा 1। ठीक है, तो इंटू 1 प्लस में, ठीक है, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा मेरे पास 2 की पावर, ये 42 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 72 बचेगा। 72 बचेगा तो ये 4 की साइकिल में आ रहा है। ठीक है, तो 4 की साइकिल में आ रहा है, मतलब 2 की पावर 4 निकालना है मेरे को। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 मतलब 6 यूनिट डिजिट आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 + 6 मतलब 0। तो 0 यहाँ पर यूनिट डिजिट मेरा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। तो 14 प्रॉब्लम देखते हैं। द मीन ऑफ 1 2 2 की पावर 2 टिल 2 की पावर 31 लाइज इन बिटवीन। हमें निकालना है कि ये जो नंबर है ना, इनका मीन किस नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, आप ट्राई कर सकते हो इसे। तो देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, मतलब ये नंबर्स है, इनका मीन कैसे निकालेंगे। मीन क्या होता है हमारे पास, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने होंगे मेरे पास, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कहाँ तक जा रहा है 2 की पावर 31 तक। तो मतलब टोटल नंबर कितने होंगे मेरे पास 0 से लेके 31 तक। मतलब ये कितने नंबर होते हैं 32 होते हैं, ये ध्यान रखना, ये 32 नंबर होते हैं। मतलब n की वैल्यू आ गई मेरे पास 32। ठीक है, अब निकालना क्या है मेरे पास, मेरे को 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, कहाँ तक 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 32। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो नंबर है ना, नंबर एक ज्योमेट्रिक मीन बना रहा है मेरे को। ज्योमेट्रिक मीन कैसे, जो इसका मल्टीपल होगा ना आर की वैल्यू, वो कितना होगा। पहले बात ज्योमेट्रिक मीन के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या होता है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही एक प्रोग्रेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो अगला नंबर होता है ना, किसी कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें a होगा फर्स्ट टर्म, तो सेकंड वाली टर्म क्या होगी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी ना जिससे मल्टीप्लाई होगा वो लेट से r होता है, तो ये ar होगा, फिर ar² होगा, ar³ होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन का एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म होगी ना किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड होती है। तो इसका सम क्या होता है, तो इन जो ज्योमेट्रिक मीन का सम होगा लेट से n टर्म के लिए, तो वो होगा सम होगा इसका a ब्रैकेट में r की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। ठीक है, तो ये इसका सम का फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो
जो a है मेरा वो कितना है 1, और जो r है कांस्टेंट टर्म है वो क्या है यहाँ पर 2, क्योंकि 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 2 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 3 आएगा, मतलब r कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 1 ब्रैकेट में 2 की पावर n कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखो n टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितनी है 32 है, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी n की वैल्यू। ठीक है, 32 माइनस का कितना है 1 अपॉन में 2 माइनस का 1, तो ये हमारे पास समेशन का फॉर्मूला आ गया, और नीचे क्या है 32। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास 2 की पावर 32 माइनस का 1 अपॉन में 32। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब हमें ऑप्शन देखने हैं कितने कितने गिवन है, 2 की पावर 24 प्लस का 2 की पावर 25, ऐसे ही 2 की पावर 25, 26, 26 से 27, 29 से 30। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, तो मेरे को पता है 32 को मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो इसको मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 2 की पावर 32 में से 5 गया कितना है 2 की पावर 27, तो 27 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 5, मतलब ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 से लेस होगी, 0 से लेस होगी ना, तो कुछ मतलब 1 से कम मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 26 से लेके 27 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना, मतलब 2 की पावर 27 में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये किसके अंडर फॉल करेगा 2 की पावर 26 से 2 की पावर 27 तक। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, आगे चलते हैं। xy is a number that is divided by ab where xy less than ab and gives a result of 0.xy till infinite then ab equals to। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, पढ़ सकते हो आप, रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक xy नंबर है मेरे पास, उसको हम ab से डिवाइड करते हैं, xy को हम ab से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है ना वो क्या आती है 0.xy टिल इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है कि एक्स वाई है ना मेरे पास लेस देन है किससे, ए बी से लेस देन है, तो आंसर मेरा 11 हो सकता है, 33 हो सकता है, 99 हो सकता है, 66 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे, मज़ा आएगा काफ़ी। तो सोल्व कैसे करेंगे ये देखो, अब ये जो मेरे पास 0.xy ये टर्म है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो एक्स वाई मैंने अलग ले लिया अपॉन में, या ऐसे लिख लो 0.xy प्लस में 0.00xy प्लस में 0.0000xy, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। मैंने क्या किया है सिंपली इसको ब्रेक कर लिया है एडिशन के पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ xy अपॉन में 100, इसको क्या लिख सकता हूँ xy अपॉन में 1000 नहीं 10,000 प्लस में xy अपॉन में 6 जीरो आ जाएंगी, फिर ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये भी एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया, बट लेकिन ये किस केस का है, ये इनफाइनाइट केस का है। ठीक है, इनफाइनाइट केस का मतलब कि इसमें जो लास्ट वाली टर्म है ना वो डिफाइन नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उस केस में जो सम का फॉर्मूला होता है ना, सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस का r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका सम निकालेंगे, तो ये क्या होगा मेरे पास, ए क्या है मेरे पास xy अपॉन में 100। ठीक है, और अपॉन में जो मेरे पास r है ना, r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/100 है ना, तो 1/100 है, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/100। 1/100 कैसे हुई, क्योंकि a को हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 00 आएंगी, फिर इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 00 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सम का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो 100 ऊपर जाएगा एलसीएम लेके, तो ये होगा xy अपॉन में 99। ठीक है, xy अपॉन में 99। ठीक है, तो इस केस में अब देखो यहाँ पर xy इक्वल्स टू 0.xy ये था, अब ये किसके इक्वल आ गया xy अपॉन में 99, तो यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे दोनों को, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट भी याद रख लेना आप कि जो 99 से हम डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर को, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, ये उस तरीके से भी यूज़फुल होता है।
तो काफ़ी मज़ा आया होगा इस प्रॉब्लम के अंदर। तो आगे चलते हैं। ए नंबर एक्स वाई इज मल्टीप्लाइड बाई अनदर नंबर ए बी एंड द रिजल्ट कम्स एज पी क्यू आर। ठीक है, तो एक नंबर है मेरे पास एक्स वाई, उसको मैं ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, पी क्यू एंड आर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू 2y है, क्यू की वैल्यू ये है एंड पी की वैल्यू 2x है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मेरे को सॉल्यूशन गिवन है, एक्स वाई लेस देन 5 होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 2x। तो इसको पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 100p प्लस में 10q प्लस में r। इसको थोड़ा फर्दर और सोल्व करेंगे तो वैल्यू रखो यहाँ पर, ये आया मेरे पास 200x, p की वैल्यू 2x रखूँगा तो प्लस में इसकी वैल्यू कितनी रखूँगा, 10q, q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2x प्लस y, तो ये आया 10 इंटू 2x प्लस वाई, और r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2y। इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लिखो तो ये होगा 200x प्लस का ये 20x प्लस का 20y प्लस का 2y, तो ये होगा मेरे पास ठीक है 220x प्लस में 22y, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आई मेरे पास। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँगा तो ये आया मेरे पास 10x प्लस का y, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ए बी से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आई मेरे पास। अब यहाँ पर देखो इसने कुछ वैल्यू पुट करी है कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी, 5 से लेस होगी। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q 0 नहीं हो सकता और x एंड y की वैल्यू 5 हो सकती है मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पर अगर मान लो 5 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस है ना। तो इसकी वैल्यू मैंने 4 मान ली, इसकी वैल्यू मैंने 4 मान ली, लेट से 4 मान के देखो, तो यहाँ पर 4 मैंने वैल्यू मानी, यहाँ पर 4 मानी, तो ये आया 44, तो 44 आया। और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर मेरा आया 4880 प्लस में 88। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 8 8 दूनी 16 6 1 968। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 44 इंटू में ए बी इक्वल्स टू 968। ठीक है, 968 ये वैल्यू आई। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो काट के देखते हैं, 11 से जा रहा है, 11 8 88, यस 11 8 88, 11 8 88, तो ये मेरे पास कितना है 4, तो ये आया 22। तो ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 22, तो 22 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जस्ट बिलो x एंड दिस ब्रैकेट, ये वाला करली ब्रैकेट यूज करके इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये वाली चीज़ फ्रैक्शनल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। द सम ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इज माइनस का 7 प्लस 9 1, फाइंड एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इन दोनों की सम की वैल्यू, मतलब एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 7.91, ये वैल्यू गिवन है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी हो सकती है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, देखते हैं इससे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना, ये क्या देता है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू गिवन होता है जस्ट बिलो एक्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से मेरे पास 9.1 है, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा जस्ट बिलो एक्स, मतलब इंटीजर वैल्यू देगा, तो 9 होगा इसका केस। ठीक है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा ना तो 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 9.1 है, इसमें मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा ना तो ये क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू देगा, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 0.1। ठीक है, तो इन दोनों का केस हमें समझ में आ गया कि ये वैल्यू कैसे देंगे। अब यहाँ पर गिवन क्या है मेरे पास, माइनस का 7.91 है। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों का सम है, ये दोनों का सम है, मतलब यहाँ पर देखो ये कोई जो ये वाली वैल्यू है ना, 1 से लेस होगी, 1 से लेस होगी, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 से लेस आएगा नंबर। ठीक है, ये कंफर्म है। तो 1 से छोटा आएगा, स्क्वायर करने पे 1 से छोटा आ जाएगा वो। ठीक है, और ये क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब ये 1 से कुछ छोटा होगा, और ये नेगेटिव नंबर बता रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आंसर है, यहाँ पर भी नेगेटिव आंसर है। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ना पॉजिटिव होगी, जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना पॉजिटिव होगी ये वाला, और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में क्या है, नेगेटिव है।
नेगेटिव होगा तो इनमें एक तो जो नंबर है ना मेरे पास वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं ना, तो एक्स का क्यूब करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो दोनों का रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो 7 है ना, इसके पास में जो क्यूब वाला नंबर है, क्यूब वाला नंबर है जो कि किसी का क्यूब होगा ना, वो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है माइनस का, ठीक है। ये दो क्यूब की वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। एक हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें से हम कुछ फ्रैक्शन वाली पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो लगभग एक का डिफरेंस हो सकता है, 8 से 9 हो सकता है, या फिर 8 से 7 हो सकता है, इतना ही डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि -1 से -7 पे चला जाएगा वो, ठीक है। तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इस केस में मैं 8 लेता हूँ। अगर मैं 8 लूँगा ना यहाँ पर -8, तो यहाँ पर मेरे पास जो ये मोड x है ना, मोड x नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x है, इसकी वैल्यू मेरे पास -2 होगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास कितनी होगी फिर, जैसे मैंने 8 ले लिया, -8 ले लिया, अब 8 में से मैं क्या ऐड कर रहा हूँ कि मेरे पास ये आ जाएगा, तो मैं ऐड कर रहा हूँ 0.09, तो 0.09 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09, तो इस x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 0.3, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो मेरे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट x की वैल्यू आ गई और ये करली ब्रैकेट x की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास अब सिंपली क्या निकालना है, वो इंटीजर निकालना है। इंटीजर क्या होगा मेरे पास, ये जो क्या बोलते हैं इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू वाली -2, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर प्लस में 0.3, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास -1.7। तो ऑप्शन मेरा आया, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर आया। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा देख सकते हो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है इसमें। तो आगे चलते हैं। इफ़ ए बी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1xp वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऑल द लेटर्स सिग्निफाई डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पर गिवन क्या है हमें, ए बी प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 1xp। यहाँ पर में 1xp का मतलब ये नहीं है कि 1xp से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस में 10x प्लस में p। ऐसे ही a को मैं 10a प्लस में b प्लस में 10x प्लस में y इक्वल टू 100 प्लस में 10x प्लस के p। तो ये से ये गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10a प्लस में b, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 100 प्लस का p माइनस का y माइनस का b। इस b को भी ले जाता हूँ उधर, ठीक है। तो 10a की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है। अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यू 0 to 9 हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 to 9 हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 to 9 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। दो केस कैसे होंगे कि ये जो ये चीज़ है ना, ये या तो इसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, या फिर इसकी वैल्यू मिनिमम हो। तो हम दोनों के लिए निकालते हैं। मैक्सिमम के लिए कैसे करेंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, और इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, मतलब मिनिमम डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, ये याद रखना। तो ये होगा 0 और ये हुआ 1, मतलब 8, मतलब मैक्सिमम के केस में कितना है, 108, ठीक है। अब मिनिमम के केस में क्या होगा कि ये जितना मिनिमम हो सके ना वो कर दो, मतलब ये p की वैल्यू मैंने 0 कर दी, इसकी वैल्यू मैंने 9 कर दी, इसकी वैल्यू मैंने 8 कर दी, तो 17। तो 100 में से 17 गया मेरा, तो ये कितना होगा मेरा, ये होगा 17 3 83। तो 83 के लगभग मेरा आंसर आया यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 108, मिनिमम वैल्यू 83। अब ये क्या बोल रहा है कि जो a है ना, a, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर, और ये डिफरेंट डिजिट सिग्निफाई करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमने यहाँ पर b की वैल्यू 8 ले ली ना, तो हम a की वैल्यू 8 नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें b की वैल्यू 7 करनी होगी, ठीक है, 7, या फिर इनको चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में हम अगर देखेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 100 में से प्लस 110 तक जा रही है, और बिलो क्या करेंगे हम, 90 के लगभग जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, जो a की वैल्यू है ना, इसको हम 9 रखेंगे ना, तभी ही हमारे पास 90 के इक्वल आएगा, ठीक है। 83 बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 83 बन नहीं सकता। 83 हम यहाँ लगा देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उस केस में क्या होगा कि ये 80 ही जा पाएगा,
ए 10 इंटू 8 80 ही जा पाएगा, तो इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल कितनी होगी 9। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 की पावर 32 अपॉन में 50 गिव्स ए रिमाइंडर एंड करली ब्रेसेस के अंदर डॉट डिनोट्स द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑफ द फॉर्म 0.bx। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x कुड बी, तो हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, 3 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 50, तो इसमें 0.bx कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट डिनोट करेगा, तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी वो बताना है हमें। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे इसे। तो हमें पता है कि नीचे हमारे पास 0 होती है ना, तो उतने डेसिमल प्लेसेस छोड़ के हम लगा देते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर 32 है मेरे पास, नीचे 50 है, मैं डबल जीरो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये थोड़ा ईजी रहेगा। तो ये कितना हुआ, 3 की पावर 32 इंटू में 2 अपॉन में 100। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या होगा, कुछ इसमें इंटीजर पार्ट होगा डॉट, और 2 मेरे पास डेसिमल प्लेसेस होंगे। क्यों, क्योंकि नीचे मेरे पास क्या है, 0 है, 2 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ये जो इंटीजर पार्ट है ना, इसका कुछ नहीं देखना, हमें क्या देखना है, सिंपली ये 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे ना, वो निकालने हैं। तो डेसिमल प्लेसेस के अंदर भी जो x होगा ना मेरा, जो यूनिट प्लेस होगा, अगर मैं 100 को भूल जाऊँ तो ये यूनिट प्लेस होगा, तो इस यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो 4 की साइकिल बन रही है, क्योंकि 32 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरे पास, 1, और 1 को इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना है, 2। तो मतलब ये जो यूनिट डिजिट होगी ना मेरे पास, कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन मेरे पास ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हाइएस्ट पावर ऑन 990 दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 1090 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम होगी जिसमें हमें 1090 के बाद में है ना नंबर ऑफ जीरोज निकालने दें। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोज प्रोड्यूस कर सकता हो, तो वैसा ही एक सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 990 है मेरे पास, इसकी पावर निकालनी है मेरे को n, ये कितने टाइम डिवाइड करेगा। तो हमने देखा था कि 10 था तो 5 इंटू 2, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, जो मैक्सिमम नंबर था ना उसकी पावर निकाल रहे थे। तो जो मैक्सिमम नंबर की पावर जो आएगी ना, वो ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज ला रहा था। तो ऐसा ही इसमें करेंगे हम, जो मैक्सिमम नंबर होगा ना उसकी पावर निकाल लेंगे, तो उसकी पावर निकल जाएगी ना, तो छोटे वाले नंबर की पावर हमेशा आ जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पावर होते हैं ना उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें, डिवाइज़र होते हैं ना, उनके पावर्स होते हैं, उन सबका मिनिमम लेते हैं हम। ठीक है, तो इस केस में हम इसको फैक्टर करेंगे, तो 11 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 2, ये मेरा इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर सिंपली n n n n होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 11 की पावर मतलब 11 कितने बार इसमें मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो निकाल लेता हूँ। तो जो मेरे पास उसकी n की वैल्यू आएगी ना, वही मेरा आंसर होगा। तो सिंपली 1090 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, तो 99 बचा 10, फिर 11 नाम 99, 99 आया। 99 को फिर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 9 आया, फिर 9 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 0 आया। तो मतलब 99 प्लस में 9, ये कितना हुआ, 108। तो 108 मेरा क्या होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी, तो 108 ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।